नमस्कार, विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। सावन के महीने में करें ये 5 उपाय और हो जाए सारे समस्या का समाधान। तो ये महा एपिसोड कई महीनों से इसका तैयारी चल रही थी और आप सबों के समक्ष ये प्रस्तुत किया जा रहा कि सिर्फ सावन के महीने में कर ले ये 5 उपाय और देखें कि पूरे वर्ष भर का पैकेज हो जाए सिर्फ एक महीने में। सावन के महीने में ये उपाय करें और पूरा 11 महीना कल्याण रूप से रहें। तो देखें ये वीडियो पूरा और इसका आनंद उठाएं। तो अभी मैं वो 5 उपाय के बारे में बता रहा हूँ जो सावन के महीने में अगर आप करते हैं तो इसका चमत्कारिक लाभ मिलता है और पूरे वर्ष आप बिल्कुल सहज तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय, जब भी आप भगवान शंकर को जलाभिषेक करें, यानी सावन के महीने में जब भी आप किसी शिव मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पर भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखें जहाँ से जल गिर रही है वहाँ पे सिर्फ एक दुर्वा रख दें और ध्यान रखें कि वो जल दुर्वा के ऊपर भी गिर रही है। इससे बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े शोक, बड़ा से बड़ा चिंता से मुक्ति मिल जाती है। यानी भगवान शिव के ऊपर जब आप जल का अभिषेक कर रहे हैं तो जल का अभिषेक हमेशा पंचामृत के साथ करें, यानी कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल के साथ जल का अभिषेक करें। जल का अभिषेक करने के साथ साथ भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र अक्षत के साथ चढ़ाएं और ध्यान रखें कि वो जो जल नीचे की ओर गिर रही है वहाँ पे सिर्फ एक दुर्वा रख दें और वो दुर्वा रखने के साथ ही मन का जो मनोकामना है वो बोल दें। याद रखिए पूरे वर्ष भर आपके घर में रोग, शोक, चिंता कभी भूल के भी नहीं आएगी। तो ये पहला उपाय सावन के महीना में बड़ा शोध के बाद आप सभी लोगों के साथ है। इस सावन के महीने में इस उपाय को करें और लाभ उठाएं। दूसरा उपाय, भगवान भोलेनाथ को है सावन सबसे ज्यादा प्रिय। समुद्र मंथन के समय विष निकला, हाहाकार मच गया कि वो विष का पान कौन करेगा। तो महादेव ने उस विष का पान किया और विष का पान करने के बाद इतना उनके गले में जलन होने लग गई कि इसी के कारण वो नीलकंठ कहलाएं। तो उनके ऊपर समस्त देवी देवताओं ने जल से अभिषेक किया। ये घटना सावन महीने की है। तो यही कारण से महादेव को है सावन अति प्रिय। शीतलता के लिए सर के ऊपर गंगा बहाया गया और मस्तक पर चांद रखा गया, इसलिए महादेव को खुश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सावन महीना। यहाँ तक माता सती भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन महीने में ही वो उनको प्रसन्न की। यानी वो पार्थिव पूजन करती थी, एक मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी और शिवलिंग अंगुष्ठ के समान होता था और उसका पूजन करती थी, बाद में उसका विसर्जन भी करती थी। इसलिए ये उपाय नंबर 2, सावन के महीना में पार्थिव पूजन। यानी सावन के महीना में पूरा महीने में एक बार अवश्य करें पार्थिव पूजन। और पार्थिव पूजन में जो मिट्टी का शिवलिंग बने वो याद रखें आपके हस्त कमल में ये अंगुष्ठ के समान जो पार्थिव का शिवलिंग हो। ये पार्थिव का शिवलिंग आप 21,000, 51,000, 11,000, 5,000 ऐसे छोटे छोटे पार्थिव का शिवलिंग बनाएं और उसका आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा करें और देखें कि एक महीने में सिर्फ एक बार सावन के महीने में किसी सोमवार के दिन उपवास की अवस्था में ये पार्थिव पूजन करें और देखें कि पूरा वर्ष भर भगवान भोलेनाथ की कैसे कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तीसरा उपाय, बेलपत्र। याद रखिए कि भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी है। माता पार्वती के अश्रु से बना बेलपत्र, इसलिए महादेव को बेलपत्र है अति प्रिय। सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप बेलपत्र के पौधे के पास जाएं और पौधे के पास जाके वहां पर बेलपत्र के वृक्ष के पास जो भी छोटा पत्थर हो उसको मनी मन शिवलिंग मान लें। अब इस शिवलिंग के ऊपर आप उसी बेलपत्र के पौधे का एक बेलपत्र तोड़े, उसके ऊपर कुछ अक्षत रखें और भगवान शिवलिंग को उसको समर्पित कर दें और वहाँ पे एक घी का दीपक जला दें और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें। देखें कि महज उसी सावन महीने में आपका वो मनोकामना पूरी हो जाती है। ये काम आपको सोमवार के दिन प्रातः काल करना है। फिर शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसी बेलपत्र के पौधे के पास एक घी का दीपक जाके जला दे। आप देखें कि ये उपाय करने के पश्चात कैसे आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। चौथा उपाय, सावन के महीने में बेलपत्र और समी पत्र, ये दोनों का बड़ा महत्व है। बेलपत्र का पत्ता लें, इसके ऊपर पीला चंदन से शम लिखें
और इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और समर्पित करते समय मन में एक मनोकामना रखें, वो मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। खासकर ये सावन के महीने में ही किया जाता है। दूसरा शमी, शमी जो शनि देव का है अत्यंत प्रिय है। शमी का जो पत्र होता है उसको 11, 21, 31, 41 या 51 ऐसी स्थिति में उसको तोड़ के उसको करे महादेव को समर्पित, से आपके मन की जो गुप्त मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। सावन के महीने में करें और देखें कि कैसे हो जाती है पूरी। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अगर ऐसी माँ, ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं हो रहा है, ऐसी बहनें जिनको बार बार गर्भपात हो जा रहा है, संतान होने में समस्या आ रही है, वो भी ये उपाय करें। या ऐसी बहनें जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो भी ये उपाय करें। ऐसे भाई जिनको नौकरी नहीं लग रही है, वो भी उपाय करें। क्या करना है, एक श्रीफल लेना है जिसको नारियल कहते हैं। वो श्रीफल खंडित ना हो, वो श्रीफल ले ले और जातक अपने पैर से लेकर सर तक के का नाप का एक कलेवा, जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं, वो रक्षा सूत्र को अपने नाप के हिसाब से ले ले। अब इस रक्षा सूत्र और उस श्रीफल को जाके भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग को समर्पित करें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और जो भी मनोकामना है वो बोले। तो याद रखिए कि वो मनोकामना को पूरी करने की जिम्मेदारी साक्षात महादेव की होगी। ये उपाय खासकर सावन विशेषांक है। सावन के महीने में जब ये उपाय करते हैं तो देखें कि आपकी मनोकामना होगी अवश्य पूर्ण। आज्ञा दे विभास मिश्रा को नमस्कार।